नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में पेरोल सॉफ्टवेयर के लिए मेन्यू को प्रिपेयर कर लिया था, है ना? अब आज के ट्यूटोरियल में हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय ग्रुप के मास्टर को क्रिएट करेंगे। देखिए दोस्तों, होगा क्या भाई, जब छोटे प्रोग्राम होते हैं तो एक फाइल से काम चल जाता है, लेकिन जब प्रोग्राम बड़ा होता जाता है, बड़ा इज द सेंस कि हमें एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय, फिर एम्प्लॉय के ट्रांजैक्शन जैसे कि अटेंडेंस, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय के डिडक्शंस और फिर एम्प्लॉय की रिपोर्ट, ये सारे वर्क करने होते हैं। तो जो हमारी एक फाइल है उसमें या तो हम पूरे कोड को लिखें या फिर उस कोड के कई टुकड़े कर लें और उनको डिफरेंट डिफरेंट फाइलों में लिखें। ठीक है, तो टेलीटीडीएल हमको एक सुविधा देता है, इंक्लूड। जी हाँ, हम अपने इंक्लूड शब्द से उस फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेंगे, समाहित कर लेंगे, ताकि वो कोड उससे लिंकअप हो जाए, है ना? और जो हमारा कोड बड़ा होगा उसको हम लोग छोटा कर सके। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पहले हम लोग इन चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर चलेंगे हम लोग टेली डेवलपर। दोस्तों, इंक्लूड शब्द क्या होता है मैं भी आप लोगों को बता दूं। ठीक है, एक हमारा कोड है जो बहुत बड़ा है। ठीक है, अब बहुत बड़ा है तो प्रोग्रामर को क्या होगी, दिक्कत होगी भाई, एक ही फाइल में सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसको क्या करते हैं प्रोग्रामर, कई पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको 1, 2 और 3, कुछ कोड 1 में लिखा, कुछ कोड 2 में लिखा और कुछ कोड 3 में लिखा। अब इसमें से एक को मेन फाइल बना ली जाती है, फिर उसमें इंक्लूड करा देते हैं 2 और इंक्लूड करा देते हैं 3। तो इससे क्या होता है कि ये जो 1, 2, 3 डिफरेंट फाइल बनी हुई है, ये कंसोलिडेटेड रूप में इसी का ही रूप ले लेती हैं। ठीक है, इतनी चीज तो हमें लोगों को समझ में आ गई। अब दूसरी चीज ये है कि हमें मास्टर प्रिपेयर करना है। ठीक है, एम्प्लॉय ग्रुप का। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग लेजर को समझिए या किसी भी मास्टर को समझिए। होता क्या है कि हम लेजर क्रिएशन स्क्रीन पर गए, वहां पर लेजर का नाम लिखा, उसका पेरेंट, ओपनिंग बैलेंस, जीएसटी नंबर, है ना, पैन नंबर, ये सारी चीजें लिख करके जब हम इसको एक्सेप्ट कराते हैं तो ये लेजर के डेटाबेस में जाकर के, सॉरी, टैली के डेटाबेस में जाकर के लेजर की टेबल में सेव हो जाता है। ठीक है, तो लेजर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको टैली का इंटरनल ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, इस पर्पस के लिए हम लोग एम्प्लॉय ग्रुप के लिए क्या करेंगे, कोई भी हम लोग ले लेते हैं, मैं मान लेता हूँ कि बजट ले लेते हैं। ठीक है, टैली में बजट एक ऑब्जेक्ट होता है जो क्रिएट किया जाता है, जिसका यूज हम लोग बहुत कम करते हैं। तो इसको मैंने एज अ एम्प्लॉय ग्रुप अभी ट्रीट कर लिया है, क्योंकि एम्प्लॉय ग्रुप हम लोग खुद का बनाएंगे, है ना? तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले टैली डेवलपर पर चलना होगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं टैली डेवलपर। दोस्तों, हम लोग टैली डेवलपर पर आ चुके हैं और ये कोड मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेक्शन में बताया था, जिससे हम लोगों ने मेन्यू सिस्टम को समझ लिया था। अब देखिए, एम्प्लॉय ग्रुप में हम लोगों ने दो मेन्यू आइटम ऐड किए थे, एक तो क्रिएट एम्प्लॉय ग्रुप और दूसरा डिस्प्ले अल्टर एम्प्लॉय ग्रुप। ठीक है, अब क्रिएट एम्प्लॉय ग्रुप में हम लोगों ने क्या कमांड दी थी, क्रिएट कलेक्शन। ठीक है, EMP GRP कॉल, यहाँ पे आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं जो मैंने सिलेक्शन पे रखा है। अच्छा, अब हम इस कोड को या तो यहीं से ही स्टार्ट करें या फिर इसकी एक अनदर फाइल बना ले, है ना, EMPGRPCall.tdl नाम से एक फाइल बना ली है मैंने। अब उस फाइल को हम लोग क्या करेंगे, इस main.tdl में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और इंक्लूड लिखना है। इंक्लूड लिखते ही आपको इस फाइल का नाम लिख देना है, कैपिटल स्मॉल, टैली में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखिए, EMPGRPCOLL.tdl। ठीक, एरर भी समाप्त हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली फाइल अब इसमें
इंक्लूड हो गई है। ठीक है, अब दोस्तों इस चीज को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोगों ने यहाँ पे किस शब्द का यूज किया है, क्रिएट कलेक्शन का, है ना। मतलब अब हम लोग इसमें कलेक्शन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा है, आप लोगों को स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पे कलेक्शन लिख देना है, फिर कोलन, इसी कलेक्शन का नाम जो आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये कलेक्शन तो डिफाइन हो गया, लेकिन ये कलेक्शन किस टाइप का है। कलेक्शन का एक एट्रीब्यूट कंपलसरी होता है, जो होता है टाइप। किस टाइप का कलेक्शन है, ठीक है भैया, हम बता देते हैं कि ये BUDGET बजट टाइप का कलेक्शन है। जब आप लोग टैली में जाएंगे तो आपको कुछ इंटरनल कलेक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे देखिए लेजर ग्रुप, और ये रहा बजट, जहां से हम लोग बजट प्रिपेयर करते हैं। इसको अभी हम लोग एज अ एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करने के पर्पज से यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब टाइप बजट हो गया। अब इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे दोस्तों, जी हाँ, रिपोर्ट। ठीक, तो रिपोर्ट का नाम कुछ ऐसा हो जो बार बार हम लोग रिपीट ना करें। तो देखिए ये किस पर्पज से है, एम्प्लॉय ग्रुप के पर्पज से। तो REP लिख लेंगे और बाकी EMPGRPCOLL। ठीक, एम्प्लॉय ग्रुप कलेक्शन की ये रिपोर्ट हो गई। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग वही पूरा फॉर्म क्रिएट कर लेंगे, रिपोर्ट, फिर रिपोर्ट का नाम। अब जैसे कलेक्शन का एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट टाइप फिक्स होता है, उसी तरह रिपोर्ट का एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट कंपलसरी होता है, वो होता है फॉर्म। ठीक, फॉर्म के बिना रिपोर्ट एरर शो कर देगी। तो हम लोग फॉर्म में भी FRM ले लेते हैं और बाकी वही पूरा EMPGRPCOLL। आप नाम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नाम लें ताकि प्रोग्रामर को समझ में आ सके कि ये किस पर्पस के लिए है। अच्छा, अब यहाँ पे तो हमने टाइप बता दिया, लेकिन रिपोर्ट में बताना पड़ेगा भाई ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हम लोग ले लेंगे बजट। ठीक, फिर इसकी आप अलाइनमेंट को सेट करना हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि रिपोर्ट में जो फॉर्म बनेगा वो रिपोर्ट का फॉर्म यहाँ से शो हो, है ना, कि यहाँ से शो हो, कि मिडिल में शो हो। वो वर्टिकल अलाइन और हॉरिजॉन्टल अलाइन से सेट होता है। फिर इसके बाद दोस्तों, रिपोर्ट के बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में फॉर्म, पार्ट, लाइन और फील्ड को भी डिफाइन करना सीखेंगे। तो अभी दोस्तों मैं इस टॉपिक को यहीं पर ही फिर सब क्लोज करता हूँ, और नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके आगे इसको अंडरस्टैंड और एनालिसिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय दोस्तों।